इंदिरा गांधी जी की जीवनी। इंदिरा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक केंद्रीय हस्ती थी और आज तक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को भारत के इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर पर हुआ था। उनके पिता प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनके छोटे भाई की कम उम्र में मृत्यु हो जाने के बाद इंदिरा गांधी का लालन पालन उनकी मां ने आनंद भवन में किया। जब इंदिरा गांधी छोटी थीं तब तपेदिक से पीड़ित होने के बाद कमला नेहरू की असामयिक मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी को घर पर ट्यूटर्स द्वारा पढ़ाया जाता था और वह नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती थी। उन्होंने दिल्ली में मॉडर्न स्कूल, इलाहाबाद में सेंट सिसेलिया और सेंट मैरी क्रिश्चियन कन्वेंट स्कूल, जिनेवा के इंटरनेशनल स्कूल, मैक्स में इकोलोल नोवल, पूना और बॉम्बे में पीपल्स ऑन स्कूल, शांति निकेतन में विश्व भारती में भाग लिया। उन्होंने यूरोप में अपनी बीमार माँ को देखने के लिए विश्व भारती को छोड़ दिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी। अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने बैडमिंटन स्कूल में पढ़ाई की, फिर इतिहास का अध्ययन करने के लिए 1937 में सोमरविल कॉलेज में दाखिला लिया। जब जर्मनी ने तेजी से यूरोप पर विजय प्राप्त की तो इंदिरा गांधी ने पुर्तगाल के रास्ते इंग्लैंड लौटने की कोशिश की, लेकिन 2 महीने तक वहीं फंसी रहीं और 1941 की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैंड में प्रवेश किया। फिर ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना भारत लौट आईं। बाद में इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत जीवन। जब इंदिरा ग्रेट ब्रिटेन में थी तो वह अक्सर अपने दोस्तों और भावी पति यानी कि फिरोज गांधी से मिलने जाती थीं। वह दोनों इलाहाबाद से एक दूसरे को जानते थे। फिरोज गांधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। इस जोड़े ने 1942 में आदि धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार इलाहाबाद में शादी की। 20 अगस्त 1944 को दंपति ने अपने पहले बेटे राजीव गांधी को जन्म दिया, जो बाद में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 11 दिसंबर 1946 को दंपति ने अपने दूसरे बेटे संजय गांधी को जन्म दिया। 1960 में उनकी शादी के 18 साल बाद संजय गांधी का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। इंदिरा गांधी। भारतीय राजनीति में उनका करियर कैसा रहा। 1942 में अपनी शादी के बाद इंदिरा गांधी ने अपने पिता और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनौपचारिक रूप से सेवा की। 1950 के दशक के अंत में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत करती हैं। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अधीन सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। 1946 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्हें कांग्रेस विधायक दल द्वारा नेता के रूप में चुना गया था। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी आज तक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के तहत उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल की शुरुआत में मीडिया और विपक्षी दलों ने उन्हें गूंगी गुड़िया के रूप में आलोचना की। 1967 के आम चुनावों में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी, आर्थिक ठहराव और खाद्य संकट पर व्यापक असंतोष के कारण कांग्रेस पार्टी का जादू गायब होने लगा और पहली बार अधिकांश राज्यों में हारी। इसके बावजूद इंदिरा गांधी रायबरेली से निर्वाचन क्षेत्र से जीतने में कामयाब रही और रुपये का अवमूल्यन करने का वादा किया। राजनीतिक मतभेदों के कारण अमेरिका से गेहूं का आयात गिर गया। 1969 में उन्हें अपनी समाजवादी नीतियों के कारण मतभेदों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आधिकारिक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन करने की बजाय भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी से परमिशन किए बिना बैंक राष्ट्रवाद की भी घोषणा की। उन्होंने 1969 में ही भारत के 14 तथा सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंक में से इन सभी फैसलों के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने अनुशासनहीनता के हवाला देते हुए उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। बदले में इससे इंदिरा गांधी नाराज हो गई और उन्होंने कांग्रेस के रूप में जाने वाली अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसमें पार्टी के अधिकांश सांसद उनके पक्ष में थे। दूसरे पक्ष को कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाता था और जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस बनाई उसको कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी गुट ने संसद में अपना बहुमत खो दिया, लेकिन कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सत्ता में बनी रही।
1971 में गरीबी हटाओ विपक्ष के इंदिरा हटाओ के नारे के जवाब में इंदिरा गांधी की राजनीतिक बोली का नारा था। गरीबी हटाओ के नारे और प्रस्तावित गरीबी विरोधी कार्यक्रम ने उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के समर्थन दिया। इन कार्यक्रम को प्रमुख ग्रामीण जातियों को वाई पास कराने के लिए डिजाइन किया गया था। बेजुबान गरीबों को अब राजनीतिक कद और वजन मिलने लगा। गरीबी विरोधी कार्यक्रम स्थानीय रूप से चलाए गए और केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय पोषित किए गए। 1971 के चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने फिर से पीएम के रूप में कार्य किया। 1971 में अमेरिका के दबाव का सामना करने के बावजूद इंदिरा गांधी ने भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को हराया और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र बांग्लादेश से मुक्ति दिलाई। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति पीवी गिरी ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें देवी दुर्गा के रूप से सम्मानित किया। इंदिरा गांधी के बावजूद कांग्रेस सरकार को इस कार्यकाल में उच्च मुद्रास्फीति यानी कि युद्धकालीन खर्चों के कारण भारत में सूखे और 1973 के तेल संकट के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी कदाचार के आधार पर 1971 के चुनावों को शून्य घोषित कर दिया। 1971 में उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण ने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के उपयोग के कई बड़े छोटे उदाहरणों का आरोप लगाया। उसने अपने सहयोगी अशोक कुमार सेन ने अदालत में बचाव करने के लिए कहा और खुद अदालत में सबूत मुहैया कराया। हालांकि 4 साल बाद 1975 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने उन्हें बेईमानी, चुनाव प्रथाओं, अत्यधिक चुनाव व्यय और पार्टी उद्देश्य के लिए सरकारी तंत्र और अधिकारियों का उपयोग करने का दोषी पाया। अदालत ने उन्हें अपनी संसदीय सीट छीनने का आदेश दिया और अगले 6 वर्षों के लिए कार्यकाल चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खबर फैलते ही हजारों समर्थकों ने इंदिरा गांधी के घर गए प्रदर्शन किया और वफादारी का संकल्प लिया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में 21 महीने का आपातकाल लगाया। प्रचलित आंतरिक गड़बड़ी के कारण संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा एक दिन पहले उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया था कि 21 मार्च 1977 को आपातकाल वापस ले लिया गया है। आपातकाल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को डिक्री द्वारा शासन करने की अनुमति दी, चुनाव, प्रेस स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को भी निलंबन कर दिया था। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। आरोप है कि इंदिरा गांधी पर संजय गांधी का पूरा नियंत्रण था और सरकार प्रधानमंत्री कार्यकाल से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास से चलती थी। इंदिरा गांधी के नाम पे उनका बहुत सारे मतलब कि उनके नाम पर बहुत सारे पुरस्कार और प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इनके नाम से एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी बोट रेस दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। स्थानों का नाम भी इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया है कहीं जगह। इंदिरा गांधी अखाड़ा, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में, इंदिरा गांधी स्टेडियम सोलापुर में, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना में, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा में, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी स्टेडियम, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर फिनिक्स मॉरिस में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। अस्पताल के नाम भी इंदिरा गांधी जी के नाम पे है। इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी सहकारी अस्पताल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान। वर्तमान में भी सरकारी कार्यक्रम इनके नाम से चल रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा कैप्टन चल रहा है। पूर्व केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, इंदिरा गांधी किसान विकास पत्र, इंदिरा गांधी गरीब कल्याण योजनाएं आदि बहुत सारी योजनाएं हैं जो अलग अलग नाम से फेमस हैं।